नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला आरएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं अभी तक इससे पहले पर्टिकुलर टॉपिक ला रहा हूं और आज मैं जीआई टैग लेकर के आया हूं जो प्रमुख है, जो बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने की संभावना है। एक जो है क्वेश्चन आता ही आता है। तो जो 2021 से लेकर 23 के बीच में आ रहे हैं या जो जीआई टैग दिए गए हैं उनको मैं लेकर के आया हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अंत तक बने रहेंगे और क्वेश्चन को पूरा देखेंगे। क्वेश्चन को कॉपी में नोट जरूर करिएगा क्योंकि अब आपका वीडियो एग्जाम होने वाला है। बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, 10 से 15 दिन बचे हुए हैं। तो आज मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से देखेंगे और नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों। और इससे पहले अगर मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है दोस्तों। और अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम दिक्कत आ रही थी या कोई भी है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा ताकि मतलब मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये देख लीजिए प्रमुख जीआई टैग 2021 से 23 देख ले रहे हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ठीक है। अब आप इसमें से पहला है बनारसी पान। बनारसी पान कहाँ का है? तो मतलब ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं कि जैसे मान लिया आदम चीनी चावल है, आपको 3-4 स्टेट दे दिए गए तो उसमें से पूछना बताएगा कि आदम चीनी चावल कहाँ का है। तो कहाँ का है वही मतलब किस राज्य को कौन सा जीआई टैग दिया गया, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे बनारसी पान है तो बनारसी पान वैसे बनारस के ही नाम से मशहूर है। तो हम बनारस नहीं लिखते, केवल स्टेट लिखते हैं। ये हो जाएगा बनारस, ये हो जाएगा आपका यूपी। लंगड़ा आम, लंगड़ा आम वैसे भी यहाँ लखनऊ मतलब मलिहा दशहरी आम जो होता है वो लखनऊ से फेमस है। लंगड़ा आम जो है बनारस का ही है और सहारनपुर में। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन यूपी में है तो मैं यूपी लिख रहा हूँ। ठीक है, यूपी। रामनगर, रामनगर भी उत्तर प्रदेश, रामनगर जो है उत्तर प्रदेश। फिर आदम चीनी चावल, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश। टेराकोटा, टेराकोटा भी आपका, टेराकोटा आप थोड़ा लिख लीजिएगा क्योंकि ये जो है गोरखपुर में है, ये ध्यान रखिएगा, ये गोरखपुर में है। और गोरखपुर कहाँ पे है ये तो आपको सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में है। और इसके साथ साथ एक बात ध्यान रखिएगा, कन्याकुमारी लौंग और कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी एक बात बताइए, कन्याकुमारी कहाँ पे है? आपको पता है ये तमिलनाडु राज्य में है। तो यहाँ से एक तो हम लोग गेस करके भी बता सकते हैं कि ये कहाँ का है। ठीक है, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु का हो जाएगा। और पलानी पंचामृतम, पलानी पंचामृतम जो है ये भी आपका तमिलनाडु का ही है, ये भी आपका तमिलनाडु का है। ठीक है दोस्तों। वाडा कोलम चावल, जलगांव चावल, वाडा कोलम। और हाँ, तो आपका वाडा कोलम चावल ये आपका महाराष्ट्र का है, ये आपका कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। जलगांव केला, ये बात ध्यान रखिएगा, जलगांव केला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जलगांव केला तो ये आपका हो जाएगा, ये भी आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। सफेद प्याज ये भी आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। और कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल जो है ये आपका कर्नाटक में भी पाया जाता है, कर्नाटक के साथ साथ महाराष्ट्र में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों में कोल्हापुरी चप्पल पाया जाता है, मतलब पाया क्या जीआई टैग दिया गया है। इसके साथ साथ मीठा खीरा या नागा खीरा, तो मीठा खीरा आपको भले ना पता हो लेकिन नागा से आप समझ सकते हैं, आप एक गेस लगा सकते हैं। नागा को हम आप एक स्टेट है आपका नागालैंड। ठीक है, तो ये वहां उसका जीआई टैग है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा क्योंकि मैंने यही इसलिए स्लैश लगाया हुआ है। तो मीठा खीरा और नागा खीरा ये कहाँ का है? नागालैंड का है। और किंग चिली, किंग चिली भी नागालैंड की है, किंग चिली भी नागालैंड की है। ठीक है दोस्तों।
मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा, ये आप नोट कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे कुछ और बचे हुए हैं। कांगड़ा चाय, कांगड़ा चाय आपका हिमाचल प्रदेश है, कांगड़ा चाय आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ चंपा चप्पल, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंधमाल हल्दी, तो कंधमाल हल्दी आपका उड़ीसा में। ठीक, कंधमाल हल्दी जो है कहाँ पाया था, कहाँ का जीआई टैग है, ओडिशा का है। और ये आप ध्यान रखिएगा, कंधमाल हल्दी और ओडिसी हाँ, और एक कंधमाल हल्दी तो ओडिशा का ही है, साथ साथ ओडिसी रसगुल्ला। तो ओडिसी रसगुल्ला यानी कि आपको ओडिसी से ही पता चल रहा है कि ओडिशा का ही होगा, तो ये यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं। आप सोजत की मेहंदी, सोजत की मेहंदी आपकी है, सोजत की मेहंदी है राजस्थान, सोजत की मेहंदी है राजस्थान। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर लगाए लीजिएगा, क्योंकि इसमें मतलब है तो सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन ये आया हुआ है। जीरा चावल, जीरा चावल ये है छत्तीसगढ़ का, ये है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, ठीक है, जीरा चावल छत्तीसगढ़ का। एक अब महोबा का आम, अब ये बात ध्यान रखिए, महोबा कहाँ है, यूपी में है महोबा का आम। और रटौल आम, रटौल आम ये पाया जाता है, आप ध्यान रखिएगा, रटौल उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और इसके साथ साथ ये रटौल आम कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बागपत में पाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बागपत में पाया जाता है। और ये महोबा आम महोबा में पाया जाता है। ठीक, तो ये उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ये आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक, उत्तर प्रदेश कहाँ, रटौल आम, महोबा का आम, लंगड़ा आम, ये क्या नाम है, रामनगर भाटा, आदम चीनी चावल, टेराकोटा और बनारसी पान, ये सारे उत्तर प्रदेश में है। जो कि चूंकि जो है इसमें वीडियो एग्जाम यूपी का है, यूपी TSS करवा रहा है, इसलिए आप मतलब यूपी की तो एटलीस्ट याद ही होना चाहिए। ठीक है, फिर बाबा बुदनगिरी अरेबिकी का भी, ये आपका कर्नाटक में है, ये आपका कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ठीक है दोस्तों, और एक बात ध्यान रखिएगा, बाबा बुदन की पहाड़ी भी है, तो उसी के पहाड़ी के नाम पर ये दिया गया है। अब नेक्स्ट है काला चावल, काला चावल कहें या चकहाव कहें, तो ये काला चावल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काला चावल तो ये आपका मणिपुर में है, कहाँ पे है, मणिपुर में है। अब मणिपुर में काला चावल और चकहाव तो है, लेकिन साथ साथ एक हाथी मिर्च भी है, ये छूटा जा रहा था तो मैंने याद आया तो मैं इसको ले लिया हूँ। हाथी मिर्च, हाथी मिर्च जो है मणिपुर का है, और मिर्च के नाम से कई और आएंगे तो उसको ध्यान रखना है, अभी बताते हैं। एक मरचा चावल है, एक आपका मरचा चावल है, तो मरचा चावल, तो मरचा चावल और मिथिला मखाना, मिर्चा चावल और मिथिला मखाना और तो ये आपका कहाँ पे है, बिहार में। ये कहाँ पे है, बिहार में। मरचा चावल कहे आपसे या मिथिला चावल कहे, मिथिला मखाना कहे तो आपका बिहार में है। साथ साथ मधुबनी पेंटिंग, तो मधुबनी पेंटिंग भी बिहार की है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या नाम है, सीटेड टेट वगैरह में भी बहुत आता है, यानी कि ये तो डबल स्टार लगा लीजिए, मधुबनी पेंटिंग। और साथ साथ शाही लीची, तो शाही लीची आपका भी बिहार में है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तेजपुर की लीची असम में, तो एक बात ध्यान रखिएगा, शाही लीची बिहार में, तेजपुर की लीची असम में, और हाथी मिर्च मणिपुर का है, और मरचा चावल आपका बिहार का है। नेक्स्ट कड़कनाथ मुर्गा, भैया ये तो मध्य प्रदेश का है, ये मध्य प्रदेश का है कड़कनाथ मुर्गा। ठीक है, कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश का है, और ये बहुत एग्जाम्पल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात सुंदरबन शहद, सुंदरबन शहद तो आपको वैसे पता चल जाएगा, सुंदरबन शहद, सुंदरबन कहाँ पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, जहाँ पे जिसको हम लोग बहुत फेमस स्थान है सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं, तो वो आप पश्चिम बंगाल कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट कर लीजिए। आपके जितने भी प्रमुख जीआई टैग थे 2021 से लेकर 23 तक, वो मैंने करवा दिया है। अब 1 मिनट इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में मैं इरेज करके तुरंत आपको बता दे रहा हूँ। 2 चीजें और रह गई हैं आपकी, जैसे आपसे पूछ लिया है कि पहला जीआई टैग कब दिया गया था, किसको दिया गया था, तो वो मैं नोट करवा दूंगा। दार्जिलिंग चाय को दिया गया था 2004-05 में।
ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इरेज करता हूँ और लिखवाता हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए, तब तक मैं इस तरफ का इरेज कर दे रहा हूँ। लेकिन नोट जरूर करिएगा क्वेश्चन, क्योंकि जब तक क्वेश्चन आप नोट नहीं करेंगे तब तक आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, लिख लीजिए। प्रथम जीआई टैग, प्रथम जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग चाय को, दार्जिलिंग चाय को, दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। और कब दिया गया था? 2004 और 5 में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, आपसे मैंने बोला था कि और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि सबसे ज्यादा जीआई टैग किस स्टेट को मिले हैं, ठीक है, तो वो कर्नाटक है। सबसे ज्यादा जीआई टैग, सबसे ज्यादा जीआई टैग कर्नाटक को। ठीक है, तो यही दो क्वेश्चन छूट रहे थे, तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ। तो ये आपका दो इंपॉर्टेंट तो है ही हैं, साथ साथ वहाँ ये सारे नोट कर लीजिए। ठीक है, और अगर मान लिया कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, नोट करिए, फिर मैं देखता हूँ। आ रहा है, हाँ दिखाई साहब, साफ दिख रहा है। ठीक, हाँ सही है। सबसे ज्यादा जीआई टैग कर्नाटक वर्तमान की बात कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, वर्तमान मतलब इस समय। ठीक है दोस्तों, तो बस आज यहाँ यही तक जीआई टैग लेकर, फिर अगला मैं वीडियो को इंपॉर्टेंट ही लेकर के आऊंगा जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।